कानून होता है, जो चोरी करता पकड़ा जाए। अगर चोरी करते, भ्रष्टाचार करते, नौकरियों में पकड़े गए तो बीजेपी के लोग पकड़े गए। ये 2016 से जब मैं विधानसभा का सदस्य था इंडिपेंडेंट, तब मैं सुनने लगा था कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। बीजेपी के नाम से कोई वोट मांगने आए तो उसे पर्सन पूछना, क्या भैया अगर मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्र के मंत्री तक ये कह दे कि हिसार हवाई अड्डे का नाम भारतवर्ष के मानचित्र पर स्टेटस क्या है, मैं उसी वक्त एमपी से इस्तीफा दे दूंगा, वरना लोगों इनको वोट मत दो। इस तरह के झूठे लोगों को उठा करके यहाँ से शिफ्ट कर दिया जेवर में, उत्तर प्रदेश में। और जो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के माननीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, वहां से लेकर के जो नायब सैनी उसमें मंत्री थे, और यहाँ से लेकर के कमल गुप्ता तक सारे उस कैबिनेट में थे। इन लोगों ने विरोध नहीं किया। आस करता हूँ जब जनहित में कोई काम करना होता है तो उसमें नियम कहीं आगे नहीं आते। मेरी बात को समझे आप। हिसार में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी कृष्ण सिंगला ने नामांकन भरा, जिसमें हिसार सांसद जयप्रकाश जेपी समेत कई नेता मौजूद रहे। जयप्रकाश ने हिसार एयरपोर्ट को लेकर दावा किया कि उड़ान योजना के 72 शहरों में हिसार शामिल नहीं है और भाजपा अगर इसे साबित करे तो वे इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि हिसार एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को जेवर शिफ्ट कर दिया गया था और हरियाणा सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए लाइसेंस तक नहीं मांगा। सांसद ने एयरपोर्ट की जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर भी चिंता जताई। बीजेपी का तो स्वास्थ्य खराब हो चुका है, बीमार है पहले दिन से ही। स्वास्थ्य ठीक है तो कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण सिंगला का है, क्योंकि 4 दिन से मैं शहर में हूँ। और सबसे पहले मुझे याद है 1989 में जब लोकसभा का मुझे टिकट मिला और मेरे सामने जो उम्मीदवार थे वो बहुत ऊंचे कद के, लेकिन मेरे एक बहुत उस वक्त के बहुत सीनियर नेता ने कहा कि जयप्रकाश चुनाव वो जीतते हैं जिनकी उम्मीदवारी जनता स्वीकार कर ले। तो हिसार मेयर में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है कृष्ण सिंगला टीटू, उसकी उम्मीदवारी को लोगों ने स्वीकार कर लिया। चुनाव का इन्होंने बनाया था। ये 2016 से जब मैं विधानसभा का सदस्य था इंडिपेंडेंट, तब मैं सुनने लगा था कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। उस वक्त एक बहस हुई थी असेंबली में, आप डॉक्टर कमल गुप्ता जी से पूछ लेना। तो मैंने ये कहा था कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2012 में जब केंद्र में यूपीए सरकार थी, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर हुआ था। मैंने क्या कि आज इसका स्टेटस क्या है? आप झूठ बोल रहे हो। हमारा यहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो उठा करके यहाँ से शिफ्ट कर दिया जेवर में, उत्तर प्रदेश में। और जो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के माननीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, वहां से लेकर के जो नायब सैनी उसमें मंत्री थे, और यहाँ से लेकर के कमल गुप्ता तक सारे उस कैबिनेट में थे। इन लोगों ने विरोध नहीं किया। फिर इन लोगों ने देखा कि शहर के साथ धोखा हुआ। इन्होंने दोबारा से 2016 में एक प्रचार कर दिया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार में बनेगा। आप सारे बंधु साथियों, हम सबके लिए जरूरी विषय है। आप ये बताइए कि ये मुद्दा इन्होंने बनाया था कि नहीं? 2019 में वोट लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, 2024 में लिए, 2024 असेंबली में लिए। ये कहाँ फंसे? आज से लगभग 1 महीना पहले जब मैं एक मीटिंग ले रहा था जिस कमेटी का मैं सदस्य हूं, तब मैंने सिविल एविएशन सेक्रेटरी से पूछा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की उड़ान योजना 72 प्रदेशों में काम कर रही है। मैं क्या उसमें हरियाणा का भी नाम शुमार है? बोला नहीं। हिसार हरियाणा का नहीं है तो मैं क्या हिसार का है? बोला नहीं। मैं हिसार में आपकी प्रदेश की सरकार ये कहती है 7 बार शिलान्यास हो चुका है सेक्रेटरी साहब। बोला जी हमें नहीं पता क्या हो रहा है हिसार में, लेकिन हिसार का नाम उड़ान योजना में भारत के मानचित्र पर नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के आज के मुख्यमंत्री और इससे पहले मुख्यमंत्री के लिए क्या होगी कि हरियाणा की 7300, मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं, विशेष तौर से हिसार के मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि किस तरीके से 7300 एकड़ जमीन
हमारी सरकारी बीड़ की जमीन जो बेशकीमती थी, जहां पर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो वहां शिफ्ट की बेईमानों ने, वो यहां बननी थी। हमारा चंडीगढ़ का रास्ता बंद किया केवल अपना व्यापार करने के लिए, प्रॉपर्टी डीलिंग करने के लिए रास्ता बंद कर दिया। वहां से यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर दी, वहां से बोस्टल जेल शिफ्ट कर दी। आज जनता ने ये पूछेंगे, हम जनता से कहेंगे कि बीजेपी के नाम से कोई वोट मांगने आए तो उसे पर्सन पूछना, क्या भैया अगर मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्र के मंत्री तक ये कह दे कि हिसार हवाई अड्डे का नाम भारतवर्ष के मानचित्र पर स्टेटस क्या है, मैं उसी वक्त एमपी से इस्तीफा दे दूंगा, वरना लोगों इनको वोट मत दो। इस तरह के झूठे लोगों को हाँ झूठ फ्रॉड स्कैंडल मैं ये इस पे आऊंगा अभी। तो मैंने फिर अलायंस एयरलाइन के सीएमडी वही बैठे थे, अलायंस एयरलाइन के सीएमडी से मैंने पूछा, मां श्रीमान जी आप बताइए आपने एमओयू पे साइन किए हैं? तो खड़ा होकर कहता सर हरियाणा सरकार ने तो अभी डोमेस्टिक लाइसेंस अप्लाई नहीं किया। इससे बड़ी झूठ हो सकती है? इससे बड़ा धोखा हो सकता है? और मैं कहता हूं वो मीटिंग शायद 20 दिन पहले, जो तारीख आपको बता दूंगा, उस तारीख तक हरियाणा सरकार के पास लाइसेंस भी था डोमेस्टिक का भी, और 7 बार यहाँ शिलान्यास कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के आने की चर्चा आई, मैंने क्वेश्चन लगाया पार्लियामेंट में अनस्टार्ट, तो प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया तत्काल। अब जयप्रकाश एमपी है, प्रदेश सरकार की ठगी नहीं चलेगी और देश की सरकार का धोखा नहीं चलेगा। लड़ाई लड़ूंगा, पर पार्लियामेंट में भी लड़ूंगा और सड़क पे भी लड़ेंगे, सब मिलकर के लड़ेंगे। अब देखिए इससे बड़ा धोखा क्या हुआ, 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा व्यय कर दिया। ग्लाइडर तो पहले भी था ही, तो और ये जमीन मुझे शंका है, क्योंकि इसको एक दिन ऐसा करके सिस्टम, जिस तरीके से देश का एक धनाढ्य परिवार, एक परिवार किसानी पर कब्जा करना चाहता है, पोर्टों पे कब्जे कर लिए, अब एयरपोर्टों कब्जे करने के फिराक में है आरआरटीएस। अब बीजेपी के किसी नेता से, आपके चैनलों के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, मतदाताओं से कोई बीजेपी का साथी आए तो उसे पूछना कि आरआरटीएस मंजूर हुई थी दिल्ली हवाई अड्डे से हिसार हवाई अड्डे तक, उसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, क्यों नहीं किसी ने मामला उठाया भाई? तो झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। दूसरी बात, ये ड्रामा करें भ्रष्टाचार, मैं ऑन ओथ कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार चोर हमारे यहाँ कौन होता है? जो चोरी करता पकड़ा जाए। अगर चोरी करते, भ्रष्टाचार करते, नौकरियों में पकड़े गए तो बीजेपी के लोग पकड़े गए। एचपीएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी के दफ्तर में लगभग 3 करोड़ रुपया मिला कि नहीं मिला? एक सीनियर आईएएस जेल में गया कि नहीं एचकेआरएन को लेकर के? एचपीएससी के कर्मचारी जेल में गए कि नहीं? एसएससी के चेयरमैन को बचा लिया। और मैं बड़ी शर्म के साथ इन लोगों से कहना चाहता हूं, हमें शर्म आती है इनकी झूठ को देख करके। पहला क्या करते कि झूठे मर जाएंगे तो आप भी नहीं सड़ता। यानी कि एसएससी का चेयरमैन की कन्वर्सेशन है असेंबली में, बात कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति से, एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए असेंबली में रखी गई वो। और फिर ये कम में लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे नहीं, खर्ची पर्ची हमारे नहीं, लूट के खा गए प्रदेश। भ्रष्टाचार की बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। हिसार शहर में जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कराए हैं, एक नई यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक थर्मल पावर प्लांट लगाया हो, एक रेलवे लाइन बिछाई हो, बल्कि आरआरटीएस हमारी रोक दी रेलवे लाइन जो दिल्ली से आनी थी। और हमने हरियाणा सरकार, हुड्डा साहब ने पैसा हरियाणा सरकार ने दिया और केंद्र ने वो रेलवे लाइन जोड़ी जो किसी भी सरकार पे नहीं जुड़ी। मेरे मुकाबले में कोई कहीं नहीं टिकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो कैंडिडेट है उसकी यहाँ कोई पहचान नहीं है, उसका हिसार मेयर की कॉन्स्टिट्यूंसी को लेना देना नहीं है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो सारे शहर के अंदर बहुत सारी समस्या, सड़क की है, सीवरेज की है, वाटर सप्लाई की है, ड्रेनेज की है, ट्रैफिक जाम की है, पार्किंग की है, प्रॉपर्टी आईडी होगी, फैमिली आईडी होगी, हाउस टैक्स हो गया, ये सब पूरे शहर के अंदर
जो है आपको लगता है कि जीत जाते हैं तो भाजपा सरकार में आप काम करवा पाएंगे? मैं तो 3 मुख्यमंत्रियों के टाइम में काम किया, चौधरी भजनलाल जी, बंसीलाल जी और चौटाला जी, तब भी तो मैं चेयरमैन था। कार्यकाल तो तीनों का ही था। तीनों का। है? और तीनों में बखूबी काम किया है। घने मुकदमे थे, सारे में क्लीन चिट भरी आया हूँ। मैं आपको जैन साहब एक बात बताता हूँ, मैं काम में विश्वास करता हूँ। जब जनहित में कोई काम करना होता है तो उसमें नियम कहीं आगे नहीं आते। मेरी बात को समझे आप? जनता जिस काम को स्वीकार करती है, जनता जिस काम को करने के लिए कहती है, कोई नियम कानून नहीं, कलम चलनी चाहिए। गैप काफी रहा आपका जनता के बीच में, नजर नहीं है। और बूढ़ा हो गया, मेरा और ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया। लोकसभा में तो था ही। भाई साहब का इंचार्ज था और विधानसभा में, लोकसभा में